मुस्लिम लड़के से हिंदू लड़की शादी कर लेती है तो लव जिहाद होता है, लेकिन अगर कोई हिंदू जो है मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो वो क्या होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये न तो देश के हित में है न देश के जनता के हित में है। यूसीसी लाने से देश का डीजीपी बढ़ जाता है तो भी सोचा जा सकता था, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई हिडन एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस समय से जन्म लिया है, यूसीसी का बात ही जनता के सामने रहा। एक समय था इंदिरा जी का देहांत के बाद हम लोग 242 सीट पे चुनाव लड़के सिर्फ 2 मिला था हम लोग, तो लोग हम लोग को देखकर मजाक करते थे कि हम 2 और हमारा 2। उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं, और जब 303 मिला था उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं। तो जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा उस जगह में यूसीसी इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन कब होगा कैसे होगा ये पश्चिम बंगाल सरकार को बोलना चाहिए। हम तो पार्टी का अध्यक्ष है, सरकार का साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। सरकार जो चल रहा है, लेकिन ये बात भी आपको सोचना चाहिए, देख सारे देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का किसी सरकार ने नहीं, पूरा जो समाज है, समाज के बहुत सारे वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के भी लोग भी, ऐसा बहुत कलकत्ता में है जो लोग कॉमन सिविल कोड बिल चाहते हैं अपने समाज की खातिर। ये होना चाहिए, एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, यही जनता की मांग है। का विरोध हालांकि जरूर, और बाद में लव जिहाद को लेकर भी, वो उसको लेकर भी, क्योंकि अरे आपको आदिवासी भाई बहनों को तो बचाना चाहिए, बहन को हमारा। आज पश्चिम बंगाल की घुसपैठ का कारण सीमांचल और वनांचल का जो जनसंतुलन है वो बिगड़ गया। लाभ जिहाद वहाँ हो रहा है, और लाभ जिहाद ये सब पहले किसने बोला? बीजेपी नहीं, ये तो कम्युनिस्ट का वर्ड है। केरल में केरल पार्टी कांग्रेस में पहले लाभ जिहाद लेकर चर्चा हुआ, तो लाभ जिहाद तो हो रहा है, उसका साथ साथ लैंड जिहाद भी हो रहा है। सभी को रोकना है, और तृणमूल कांग्रेस बोलकर कोई पॉलिटिकल पार्टी है क्या? आपका क्या जानकारी है? मेरा तो ऐसा लग नहीं रहा है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये न तो देश के हित में है न देश के जनता के हित में है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से भारत के किसी भी कम्युनिटी का भला है तो बता दीजिए। अगर मान लिया मुसलमान का नुकसान है और उसके बाद हमारे हिंदू भाई का, हिंदू बहन का या दूसरे कम्युनिटी का भला है तो लाया जा रहा है, तो चलो उनके लिए हम इसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इसमें भलाई तो किसी की नहीं है। काम देश में ऐसा होना चाहिए जिससे जनता की भलाई हो, जनता जिसके ऐसा कानून लाया जाए जिससे जनता के हित में हो, जनता को फ़ायदा पहुंचता हो। सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करना या उसके इसमें ऐसा कानून बना देना, ये तो मुनासिब नहीं लगता है। इसलिए सरकार से हम अपील करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड न देश के हित में है न जनता के हित में है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। बल्कि हम अपने प्रधानमंत्री से और भारत के जितने भी हुकूमत में हैं या हुकूमत में नहीं हैं, जो भी लोग हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, सबसे हम ये अपील करते हैं कि हमारे दस्तूर में जो आर्टिकल 44 है उसको निकाल देना चाहिए। ये हमारे दस्तूर में ऐसा ही है जैसे इंसान के जिस्म में अपेंडिक्स होता है। जब अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है तो इंसान की ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, वो अच्छे से जीता है। इसी तरह से हमारे दस्तूर में जो है आर्टिकल 44 जो है एक अपेंडिक्स है, उसको निकाल दिया जाए। चूँकि उसको लेकर के बार बार पॉलिटिक्स होता रहता है, गंदी पॉलिटिक्स होती रहती है, जिससे देश के में रहने वाले, जिसका देश जन्मभूमि है, उनको तकलीफ़ होती है। तो ऐसे आर्टिकल की देश को ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता देश में ऐसा काम करना चाहिए जो हमारे नौजवानों के लिए रोज़गार हो, मौक़े हो, और हमारा नौजवान, हमारी आने वाली पीढ़ी
आगे बढ़े, एजुकेशन अच्छा हो, हेल्थ अच्छा हो, नौकरी के मौके हो, बिजनेस अच्छा हो, हमारा डीजीपी बढ़े हमारे देश का। अगर यूसीसी लाने से देश का डीजीपी बढ़ जाता है तो भी सोचा जा सकता था, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, एक बात मैं आपके ज़रिए से सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि इसको बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। इसको किसी भी असबियत के ऐनक से नहीं सोचना चाहिए। लव जिहाद हो या कोई भी जिहाद हो, यकीनन कानून बनाइए, अपने आप को राइट है, बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई मुस्लिम लड़के से हिंदू लड़की शादी कर लेती है तो लव जिहाद होता है। लेकिन अगर कोई हिंदू जो है मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो वो क्या होगा? उस पर भी कानून बनेगा और उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो मुस्लिम को मिलता है। अगर दोनों को एक जैसी सज़ा मिलेगी तो बनाइए, कोई हर्ज की बात नहीं है। हम तो कानून का साथ देना चाहते हैं, कानून के साथ रहना चाहते हैं। और अंडर कास्ट क्यों होगा शादी? नहीं होना चाहिए, सबको अपने अपने कास्ट में करना चाहिए। हम भी इसका मशवरा देते हैं। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।